लास्ट आप लोगों का हुआ था रिवोल्यूशनरी वाला ना। ठीक, हेडिंग डालिए नेहरू रिपोर्ट। या एक काम करो, लिखो थर्ड फेज ऑफ नेशनलिज्म। थर्ड फेज ऑफ नेशनलिज्म। थर्ड फेज ऑफ नेशनलिज्म, तृतीय चरण राष्ट्रवाद का। थर्ड फेज, तृतीय चरण। इसमें आएगा ये आपका लगभग 1928 से लिख लो 47, 28 से 47 फ्रीडम तक, अप्रोक्स आपका 47 तक का है। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो पहला आएगा पोर्शन टॉपिक है वो आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, मैंने इसके बारे में आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा कि वो चैलेंज किया था, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने चैलेंज किया था, कुछ याद आया? नाम किसको लिखवाया गया था आपको? लॉर्ड, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिखिए। व्हेन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट या व्हेन कांग्रेस प्रोटेस्ट द साइमन रिपोर्ट्स, व्हेन आईएनसी या कांग्रेस प्रोटेस्ट द साइमन रिपोर्ट, जब कांग्रेस ने साइमन रिपोर्ट का अपोज किया, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट चैलेंज्ड इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को चैलेंज किया टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आप खुद बनाएं। वी एक्सेप्ट दिस चैलेंजेस, वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज, वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, challenges, फुल स्टॉप। ऑन 28 फैब 1928, डेट ध्यान रखना, यहाँ पे अब डेट का बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ऑन 28 फैब 1928, 28 फरवरी 1928, इन दिल्ली डैश ऑल पार्टी मीटिंग्स, आईएनसी की मीटिंग नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टी मीटिंग सर्वदलीय सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन है। दूसरा, ऑन मई 1928, ऑन मई 1928, मई 1928 में, वन मोर टाइम ऑल पार्टी मीटिंग कॉल, एक बार और ऑल पार्टी मीटिंग, दो बार मीटिंग हुई है। ठीक है, यहां तक दो मीटिंग कराएगी सभी लोगों मिलकर। अब इस मीटिंग का लिखिए आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ इस मीटिंग में? नंबर एक, इन दिस मीटिंग देयर वॉज अ कमेटी फॉर्म्ड, इस मीटिंग में एक समिति का निर्माण हुआ। देयर वॉज अ कमेटी फॉर्म्ड लेड बाई मोतीलाल नेहरू, लेड बाई मोतीलाल नेहरू, इसमें एक कमेटी बनती है जिसको लीड किया मोतीलाल नेहरू ने। अदर मेंबर्स वर, और जो इसके मेंबर थे, नंबर एक अली इमाम, दूसरे सुभाष चंद्र बोस, थर्ड एन एम जोशी, नेक्स्ट MS आने, AA, MS आने, नेक्स्ट मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GP प्रधान, और नहीं, दो लोग और, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर।
इतने लोग थे लीडर, चेक कर लीजिए। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एन एम जोशी, एम एस अड़े, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जीपी प्रधान, सप्रू और जयकर। ठीक है, एम आर जयकर, JAYKAR लिखो। ऑल दीज रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजी, ऑल दीज रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग विचारधारा को बता रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आइडियोलॉजी। यहां पे कहानी होती है, कमेटी आपकी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग वाले का थोड़ा माहौल बना यहाँ पे, यहीं से बनना शुरू है मुस्लिम लीग को लेकर के। डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, हाँ हाँ उसी में आएगा, रिजल्ट निकल रहा है। डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग पास्ड अ रिजोल्यूशन कॉल्ड दिल्ली रिजोल्यूशन, मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया कॉल्ड दिल्ली प्रस्ताव या दिल्ली रिजोल्यूशन, अलग से खुद का। मुस्लिम लीग ने खुद एक बोला कि हमें साहब एक प्रस्ताव पास किया, उसका नाम रखा दिल्ली प्रस्ताव। इन दिस 4 डिमांड्स आर देयर, इसमें 4 मांग उन्होंने रखी। कांग्रेस ने अलग अलग बातें थी, बट मुस्लिम लीग ने बोला कि साहब हमें भी चाहिए, तो उन्होंने अपनी यहां से 4 मांग रखनी शुरू की। तो 4 डिमांड आती है मुस्लिम लीग की, जिसमें से पहली डिमांड है रिजर्वेशन फॉर द सीट्स या रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण हो। पहली, मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व करो साहब। दूसरी, 1/3 सीट्स रिजर्व इन सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीट्स मुस्लिमों को दी जाएं। सेंट्रल असेंबली, जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सेंट्रल असेंबली में 1/3 सीट मुस्लिमों को दो। थर्ड, इन पंजाब एंड बंगाल, बहुत ध्यान से लिखना, अगर यही नोट्स आपने ठीक से बना लिया तो कुछ नहीं पढ़ना है, केवल यही रिटन नोट्स पढ़ लेना, काम बन जाएगा आपका। इन पंजाब एंड बंगाल डैश रिजर्वेशन फॉर द सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट्स रिजर्व कर दो। रिजर्व द सीट्स अकॉर्डिंग देयर पॉपुलेशन, जहां जैसी आबादी उस हिसाब से उनकी सीट डालो, क्योंकि पंजाब और बंगाल में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते थे। और फोर्थ, यहीं से डिमांड शुरू है आपकी पाकिस्तान की, नाम नहीं पाकिस्तान है बट लिख लीजिए, सिंध, 3 स्टेट, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ध्यान से, डैश 3 न्यू स्टेट्स, 3 नए राज्य बनाए जाएं। ये है डिमांड्स, यहां से कहानी गड़बड़ाती है। सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो सिंध और बलूचिस्तान आज के समय भी है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पोर्शन अफगानिस्तान में है। ठीक है, लिखिए, कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस डिमांड, मतलब कांग्रेस ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस डिमांड, लेकिन बट हिंदू महासभा अपोज्ड, हिंदू महासभा ने अपोज किया। साहब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक बात यहां पे दिमाग होना चाहिए कि भाई भाई हिंदू महासभा क्या दिक्कत है। तो लिखिए, रीजन फॉर अपोज, हिंदू महासभा ने क्यों इसको अपोज किया। नंबर 1, मतलब हिंदू महासभा का मेन रीजन क्या था। सबसे पहले वो अगेंस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य को बनाने के अगेंस्ट में थे। सीधे सीधे आप क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस करने की बात कर रहे हैं ना, अलग स्टेट में तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डोमिनेंस हो जाएगा, तो उनको पहला तो इसी के लिए थे। तो लिखो, बिकॉज इफ इट इज सो, बिकॉज इफ इट इज सो, अगर ऐसा हुआ, देन द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम्स वॉज सेटअप, डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम विल सेटअप, अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिमों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, बट कांग्रेस ने बोला कोई दिक्कत नहीं है कि साहब ऐसा वैसा।
तो ध्यान से रिपोर्ट कमेटी कब बनती है, डेट ध्यान से, क्योंकि यहाँ डेट का ही सारा खेल अब से लेके 1930 तक में डेट का ही खेल है। क्या डेट पे मीटिंग हुई है पहली? हाँ, 1 फरवरी 19, ध्यान से, अगली हाँ मई 1928, सेम है। तो यानी रिपोर्ट बनी इसी बीच में। जो मुस्लिम लीग थे उसने भी क्या डाल दी अपनी डिमांड कि साहब हमारी बैठ करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक्सेप्ट कर लिया किसने? कांग्रेस ने। और फाइनली अगस्त 1928 में रिपोर्ट जो थी वो बन गई, ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ। सीरीज समझते चलना, क्योंकि दिसंबर टू दिसंबर का सारा खेल होगा, ठीक है? तो लिखो पॉइंट्स, पॉइंट्स रिपोर्ट के, पॉइंट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। नंबर 1, अगस्त 1928, स्टार लगाना बहुत काम का डेटा है। अगस्त 1928, अगस्त 1928 डैश लखनऊ कॉन्फ्रेंस, अगस्त की लखनऊ कॉन्फ्रेंस। जब भी मैंने बोला दिसंबर के अलावा कोई भी मीटिंग हो तो बहुत रेयर चांस है कि वो कांग्रेस की है, ठीक है? कभी भी ध्यान रखना, फिल्म्स के लिए अगर पूछे आपसे तो दिसंबर की अगर कोई मीटिंग है तो वो कांग्रेस है, उसके अलावा कोई मीटिंग होगी तो वो ऑल पार्टी मीटिंग, सब लोग मिलकर बातचीत करेंगे, ठीक है? तो ये किसकी कॉन्फ्रेंस होगी? ऑल पार्टी। तो ऑल पार्टी मीट है, लिखो एक्सेप्टेड दिस रिपोर्ट, एक्सेप्टेड दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। दिस रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? अरे यार, रिकमेंडेशंस नेहरू रिपोर्ट की, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं जनरली बोलता हूं आपको लिखने के लिए, बट समझा देता हूं, बट थोड़ा ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ठीक है? करके लीजिए, मैं लिखाई देता हूं। नेहरू रिपोर्ट की लिखिए रिकमेंडेशंस, ये सामने आपके स्टेटस की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है? एक एक करके चलते हैं। पहली हेडिंग डालिए, मतलब पॉइंटर लिखिए, डोमिनियन स्टेटस फॉर स्टेट, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए अधिराज्य। मैं इसको आपको समझा चुका हूं डोमिनियन वाला, यस नो? हाँ, तो दोबारा फिर नहीं है, सेम चीज है, आप समझ चुके होंगे। डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, पहला पॉइंट। अधिराज्य भारत के लिए, ठीक है? ये रिकमेंडेशंस है, मानी नहीं मानी अलग बात है। आपको याद है कुछ इसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी? मैंने बताया था बाप बेटे में लड़ाई हुई थी ना, वो यही वाली बात आगे आएगी। दूसरा पॉइंट है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म का मतलब होता है संघीय, संघीय फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, संघीय सरकार। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, संघीय सरकार। डैश बाई कैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय मतलब कितने हाउस होंगे आपके? 2 हाउस होंगे, 2 सदन, अभी भी 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो द्विसदन व्यवस्था। नेक्स्ट, रेसिडुअल पावर टू बी इन सेंटर, आप उसको छोड़िए, मैं बोल रहा हूं रेसिडुअल पावर, RESIDUAL, रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर को बोलते हैं, ये होता है आपका अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। ये किसको दी जाए? सेंटर को। अभी भी अभी ऐसा है, ठीक है? इंडिया में 3 तरीके की पावर होती है, एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट, और जो तीसरी पावर होती है वो होती है रेसिडुअल। ध्यान से, तो इसमें जो सेंटर की पावर, ऑब्वियस बात है, सेंटर इस पे कानून बनाएगा, स्टेट की पावर पे स्टेट कानून बनाएगा, और तीसरी वाली पे अभी के समय की सिचुएशन में भी किसके हाथ में दी गई है? अभी भी ये सेंटर ही कानून बनाएगा राइट नाउ। ये सूची नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो ना। लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट वो अलग है, ये अलग है, तीनों में से डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है नो स्टेट रिलीजन रिलीजियस लिबर्टी। लिखिए धर्म के आधार पर कोई राज्य नहीं,
नो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर राज्य नहीं, ये यानी इसका मतलब जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की खत्म हो गई, यहीं से शुरू है झगड़ा। नो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस बेसिस पे स्टेट नहीं होगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग से वोट नहीं, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। नेक्स्ट, नो रिजर्व सीट फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए कोई आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, 1/4 सीट इन सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 1/4 सीट आपको दे दी जाएगी। इन सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 1/4 सीट आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट, हिंदी इज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, हिंदी इज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राजभाषा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सफरेज फॉर द लोअर हाउस, यूनिवर्सल सफरेज फॉर द लोअर हाउस, डैश करके लिखिए, सार्वजनिक मत प्रणाली, सिंपली भाषा में एडल्ट फ्रेंचाइज। पब्लिक वोट फॉर द लोअर हाउस, लोअर हाउस के लिए सभी लोग वोट करेंगे, लोअर हाउस के लिए, एंड द प्रोविंशियल काउंसिल जो अभी भी हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए हम लोग वोट करते हैं, अपर हाउस के लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं। और इक्वल राइट्स फॉर मैन, ये स्टार लगाना, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार, ये स्टार लगाना। क्यों लगाना स्टार, क्योंकि ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, पूछा हुआ है प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि पहली बार एफआर कहां हमने उठाया था, फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस ऑफ एफआर, पहली बार मूल अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स, तो फर्स्ट टाइम मूल अधिकार जो आपके हैं वो एक्सेप्ट किए गए। नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो होगा सामने वाले, इसके अलावा लिखिए लोअर हाउस 500 सीट, लोअर हाउस में 500 सीट, जैसे आज लोअर हाउस कौन सा अपना इस समय, अरे यार लोकसभा ना, तो अभी जैसे लोकसभा में कितनी सीट है, हैं 545, तो उस समय के लिखिए 500 सीट। अपर हाउस में 200, अपर हाउस में 200 सीट, पहले वाले में लिख लो डायरेक्ट इलेक्शन, लोअर हाउस में, लोअर हाउस में डायरेक्ट इलेक्शन, अपर हाउस में लिखो इनडायरेक्ट इलेक्शन, अपर हाउस में इनडायरेक्ट इलेक्शन, और डैश के लिख लो 7 ईयर अपर हाउस में, अपर हाउस ये उस समय की रिकमेंडेशन है 7 साल के लिए, और ऊपर वाली 5 साल, ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नेक्स्ट, सिंध विल बी द न्यू स्टेट, सिंध एक न्यू स्टेट बनेगा, सिंध विल बी द न्यू स्टेट, सिंध है वो एक राज्य हम बना देंगे। नेक्स्ट, प्रिविलेज टू द लोकल किंग्स, स्थानीय राजाओं को विशेषाधिकार दिए जाएंगे, मतलब राजा जो लोग होंगे वो एज इट इज बने रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, देयर विल बी अ डिफेंस कमिटी, एक प्रतिरक्षा समिति होगी, देयर विल बी अ डिफेंस कमिटी, एक प्रतिरक्षा समिति बनेगी। नेक्स्ट, ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी बनेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, तो उस समय हमारा फेडरल कोर्ट रनिंग था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो, यूपीएससी 35 में बनता है, तो उसके बाद की बात है, ठीक है। चलो अब आओ, ठीक है ये प्रोविजंस हो गए, अब आओ रिव्यू, रिव्यू बाय द आईएनसी, आईएनसी ने इसको रिव्यू किया तो क्या कहा, रिव्यू बाय द आईएनसी, कांग्रेस ने इसको रिव्यू किया इस पूरे को मीटिंग में, रिव्यू बाय द
बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टी लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने रिव्यू किया तो क्या होगा। अच्छा, मीटिंग का नाम है दिसंबर 1928 कलकत्ता। दिसंबर 1928 कलकत्ता। ठीक, तो दिसंबर में मीटिंग, ध्यान से 1928 कलकत्ता। अब इसमें रिव्यू होगा तो लोग अपनी अपनी राय भी देंगे, साहब ऐसा होगा ऐसा होगा। तो पहली लिखो रिकमेंडेशन बाई लीग। लीग ने, लीग मतलब मुस्लिम लीग, उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, जिन्ना, तो लिखो बाई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की तरफ से क्या बात आई, तीन बातें, तीन डिमांड आई। पहली डिमांड, मुस्लिम लीग ने पहली डिमांड बोली साहब वही 1/3 सीट होनी चाहिए। 1/4 सीट थी, उसकी जगह 1/4 ज्यादा 1/3। अरे भाई साहब, 1/4 तो नहीं लग रहा किसी को, 1/4 ज्यादा है। 1/4 कितना परसेंट है, 1/4 कितना परसेंट है, आपको मैथ आप रहने दे, और बाकी लोग बताइए 1/3। 1/3 कितना परसेंट है, 2/5, 3/5, 4/5। सबसे बड़ा कौन सा है, 2/5 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा 4/5 सबसे छोटा है। पक्का, सही कह रही है ये, है पता है ना। जानबूझ करके यूपीएससी ने ना सी सेट को क्वालिफाइंग किया है, उनको पता दिक्कतें हो जाएंगी आप लोगों को थोड़ी सी। 2/5 का मतलब क्या है, टोटल कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से, यही हुआ। इस 5 हिस्से में कोई से 2 हिस्से, यही तो हुआ 2/5, यानी 5 में 2 हिस्से, तो एक हिस्सा, यानी ये वाला जो आपका सेक्शन है, मैं ये सेक्शन ले लेता हूं लाइक दिस, ये वाला आपका हिस्सा हुआ, एक साइज ये हुआ। अब इसी तरीके से 5 में से कितने हिस्से, 4 हिस्से, इन्हीं दोनों बीच का छोड़ दीजिए 4, तो एक हिस्सा इसको भी इंक्लूड करो, एक हिस्सा इसको भी इंक्लूड करो, तो कायदे में दूसरा हिस्सा आपका क्या बना, कुछ इस तरीके का हिस्सा बना कि नहीं बना, एक ही तो हिस्सा बचा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देन तो लॉजिक बात है, साइज के बड़ा कौन सा होगा आपका 4/5, तो 2/5 का मतलब समझते हैं आप ना। इसीलिए मेरा क्वेश्चन अभी आपको था कि क्या 1/3 ना, 1/3 और 1/4 में बड़ा कौन सा होगा, ये क्वेश्चन था। इन दोनों में से कौन सा, तो ऑब्वियस बात है, एक है 1/4, एक है 1/3, 3 में से एक हिस्सा और 4 में से एक हिस्सा, बड़ा क्या होगा लॉजिकली भाई, 4 में से एक, पहले तो किसी चीज के 4 हिस्से करो तो छोटे छोटे हो गए, उसमें से एक हिस्सा आपने ले लिया, फिर उसी चीज के 3 हिस्से करो तो साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अब समझ रहे हो नहीं यार। तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये होता है, ये होता है 33%, और ये होता है आपका 25%। जो आप लोग बोलते हो पाव केजी दे दो 250 ग्राम, सुने हैं? तो 250 ग्राम जो होता है आपका वो होता है। इसीलिए कभी भी आप लोगों ने सामान 3 पाव लिया है, कभी 3 पाव कभी सामान नहीं लिया, तब आप लोगों ने भी रिश्तेदारी निभाई नहीं है। रिश्तेदार जो खतरनाक टाइप के होते हैं वो 1 किलो का डिब्बे में 3 पाव मिठाई रखवाते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही आती है। क्योंकि दिक्कत ये है, या तो मिठाई का डिब्बा आधा किलो का होता है या 1 किलो का होता है। तो अब क्या होगा, अब आपको अगर 3 पाव मिठाई लेनी है तो उसके लिए अलग से कोई डिब्बा है नहीं, तो आप कितनी मिठाई लोगे, 1 किलो का डिब्बा लोगे। अब 1 किलो के डिब्बे में 3 पाव मिठाई, समझ रहे हैं, वो लगेगी 1 ही किलो। मेरे एक रिलेटिव है, उनका यही काम है, तो हर शादी ब्याह में 4 डिब्बे लेके आते हैं, तो 5 डिब्बे ले, तो 5 किलो की मिठाई हुई, बट कायदे में तो 5 किलो नहीं हुई ना। एक दिन हंसी मजाक मजाक में, आप बिली मानिए, हम सब ने तौलवा दिया रिश्तेदारों ने कि वेट किनका, वेट करो तो जरूर, और नहीं निकली मिठाई उतनी, समझ रहे हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन रख लेना, दुकान वाला कितने पैसे दे रहा है। कैलकुलेशन जब आप दुकान पे देते हैं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जितना रिटर्न करेगा, ऐसा बहुत होता है ना, मैंने देखा है जनरली इस चीज को, कि आपने 159 दिए, उसने 83 का बिल काटा, कितने वापस करेगा, छोड़ा यार सर ऑनलाइन कर लेते, काम खत्म हो गई ना, छुट्टी हो गई। हाँ बढ़िया है, सही बात है। नहीं नहीं, जनरली नहीं होता, मैंने ऐसा देखा है,
जैसे आपने बोला कि वो दुकान वाला कहता है आपसे कि आप मेरे को 5 रुपए दे दो, मैं उसके बदले 20 रुपए आपको दे देता हूं, ऐसा कहीं हुआ आपके साथ? आप हाँ हाँ तो कर लेते हो, फिर रास्ते भर में जोड़ते हो सही कैलकुलेशन हुई हुई कि नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ हुआ है, तो मैं मानता हूँ इस चीज को। ठीक, ये कॉमन है, ठीक बात है। ये जब ऑनलाइन नहीं होता था तब ये बड़ी सरदर्दी थी। खैर चलिए नेक्स्ट आइए। मुस्लिम लीग के 3 रिकमेंडेशन, 3 हो गई। अच्छा, 1/3 रिजर्व होने चाहिए। दूसरा लिखिए, ऑल 4 स्टेट विल बी देयर। ऑल 4 स्टेट, वो चारों स्टेट चाहिए, जो पीछे चारों स्टेट की डिमांड थी वो चारों स्टेट चाहिए। और तीसरा, जो रेसिडुअल पावर मैंने बताई थी किसके हाथ में देनी थी, सेंटर के हाथ में ना, उसकी जगह किसके हाथ में, वो स्टेट के हाथ में। लिख लो, रेसिडुअल पावर इन द हैंड ऑफ स्टेट, रेसिडुअल पावर को राज्यों के हाथ में दे दो, ये इनकी डिमांड आई। तो ये कहीं ना कहीं जिन्ना साहब की थे। तो लिखिए, ऑल प्रपोजल रिजेक्टेड, छुट्टी। ऐसा नहीं, जो है यहीं से तो इश्यू शुरू हुआ ना, कुछ तो मान लेते हैं, लेकिन चारों चीजों गलत थी, झगड़े वाली बात हो रही थी, आप अलग अलग करने की बात कर रहे हो। तो लिखो, ऑल प्रपोजल रिजेक्टेड, सो मुस्लिम लीग क्विट द कांग्रेस। लीग याद है अटैच हुई थी कांग्रेस में, कब? 16 की कॉन्फ्रेंस थी ना लखनऊ में, मुस्लिम लीग समझौता हुआ था दोनों के बीच में, तो वहां पे होती है, यहां अलग हो जाती है। अब आया समझ में सिस्टम? तो मुस्लिम लीग क्विट द कांग्रेस। और फाइनली मार्च 1929, फाइनली ध्यान से डेट, मार्च 1929, ये वो डेट है जिसमें जिन्ना ने 14 डिमांड रखी है। लिख लो, मार्च 1929, 14 पॉइंट फॉर्मूला, 14 सूत्रीय मांग, 14 पॉइंट फॉर्मूला यहां पे रखा है जिन्ना ने, 14 सूत्रीय मांग। आगे जानेंगे क्या थी। ठीक, अब आइए रिएक्शन, वापस से रिएक्शन ऑन रिपोर्ट। रिपोर्ट पर रिएक्शन क्या हुआ, प्रतिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन ऑन रिपोर्ट, रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया हुई। तो सबसे पहली तो हुई कांग्रेस की, कांग्रेस की तरफ से तो बनाई थी, तो ऐसा तो कॉमन है कि कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस लिखो, ये कैलकाटा कॉन्फ्रेंस है, कलकत्ता का अधिवेशन कब हो रहा है, दिसंबर में ना, पीछे लिखा था मैंने, दिसंबर 1928, कैलकाटा कॉन्फ्रेंस कलकत्ता लिखवा रखा हूं मैं। ये पूछा हुआ ध्यान रखना कि कहां पे हुआ था, 28, हर साल के नहीं पूछता है, लेकिन कुछ साल खास बात है तो है, लिखो एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस, एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस, यानी कांग्रेस ने ऑफिशियली इस रिपोर्ट को दिसंबर 1928 कैलकाटा कॉन्फ्रेंस में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक बात हो गई यहां तक? ना 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 ना, 14 डिमांड तो अलग कहानी हो गई, ये नेहरू ये अलग हुए, जिन्ना अलग होकर के 14 डिमांड उन्होंने अलग रखी, वो अलग कहानी है, वो आगे जानेंगे। अभी रिपोर्ट की ही कहानी चली, मैंने हेडिंग बताई नहीं अभी, ठीक है। रिपोर्ट को ऑफिशियली कांग्रेस के एक्सेप्ट करना था, कांग्रेस ने बनाई थी, बनाने के बाद उसको प्रपोजल रखा गया था, तो ऑल पार्टी ने किया था, बट कायदे में एक्सेप्ट किसको करनी थी, इसको, कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने दिसंबर 28 में क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। ठीक बात है। और मैंने पीछे आपको कुछ कहानी बताई थी, झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था, कुछ याद है? इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, डिमांड आई है डोमिनियन स्टेटस को लेकर के, कुछ याद है? इस डोमिनियन स्टेट को लेकर के किनको इश्यू थे, जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ध्यान से, इन्होंने बोला कि साहब हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस में गांधी जी थे, तो गांधी जी ने बोला क्या दिक्कत है, उन्होंने बोला साहब हमें क्या चाहिए, फ्रीडम, आजादी की बात होनी चाहिए, ये चक्कर छोड़ो, क्या नाम इसका, डोमिनियन का। तो गांधी जी ने बोला कि कोई नहीं, एक काम करते हो, झगड़ा मत करो, एक काम करो, इनको 1 साल का टाइम दे दो। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो 1 साल का टाइम देंगे। रिपोर्ट एक्सेप्ट कब हुई है? हाँ, दिसंबर 1928 को एक्सेप्ट हुई है। तो 1 साल जोड़ोगे तो क्या हो गया, ये डेट ध्यान रखिए, ठीक है। तो 28 की मीटिंग है, 29 की दिसंबर में होता है, तो ये 1 साल का टाइम, और ये जगह है लाहौर, लाहौर मीटिंग यहां पे होती है। तो इस लाहौर की मीटिंग में ही जाकर के फिर नेहरू की कहानी कुछ होती है, आगे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट वाइज, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 28, 29, इसी बीच में साइमन कमीशन भी है ना, देखो फरवरी 28 में आया था, झगड़ा हो रहा था, सब कुछ याद आ रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजन करता है, इस चीज को लिख लीजिए, देखो